अब रेल की पटरी पर भी आकर तमाम किसान डट चुके हैं। दिखाई रेलवे ट्रैक 7 जिलों में रोके हैं। मोदी सरकार को चेतावनी है। रेलवे ट्रैक भी जाम करांगे, बार्डर भी इन्हों दे दिल्ली वाले तोड़ के दिखा देंगे। अरे बहुत कुछ होगा, अगर ना मानी गई है ना, बहुत कुछ होगा। किसानों ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है कि सरकार से अपनी बात आखिरकार मनवा कर ही रहना है। हमने दिखाया आपको किस तरीके से शंभू बॉर्डर पे लगातार किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। वहां पर बैरिकेड करके उनको रोक दिया गया है, वहीं पर किसान डटे हुए हैं। लेकिन अब रेल की पटरी पर भी आकर तमाम किसान डट चुके हैं। दिखाइए जरा, ये राजपुरा पंजाब का रेलवे स्टेशन है जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। आप लोगों ने रेल रोका है, लगता है कि रेल रोकने से सरकार मानने वाली है। आप लोग लगातार दिल्ली जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी रोका जा रहा है। क्योंकि रेल रोकने का कोई शौक नहीं हमें, किसी यात्री को परेशान करने का शौक नहीं है। क्योंकि जो 13 तारीख को जथेबंदी गई हैं अपनी जो मांगे मनवाने के लिए, जो मानी हुई मांगे लागू करवाने के लिए दिल्ली को जा रहे थे, वो वहाँ हरियाणा सरकार ने कितनी बैरिकेडिंग की है, कितनी कीलें ठोकी हैं रोड पे। नेशनल हाईवे हो, कहीं देखा है आपने दुनिया में कि ऐसे बैरिकेड लगे और कीलें ठोकी गई हों किसानों के लिए, जो पेट भरता है पूरे देश का, उसके लिए इतने इंतजाम किए गए हों। नहीं, लेकिन आगे क्या तैयारी है आप लोगों को? तो आगे किसी कीमत पे जाने नहीं दिया जाएगा सरकार की तरफ से, क्योंकि शंभू बॉर्डर पर 3 लेयर की बैरिकेड है। पहला आपने हटा दिया, 2 और बाकी है। इसके बाद 2500 और ऐसे जगह पर घेरेबंदी की गई है दिल्ली तक। इसमें क्या महसूस करते हो आप? पंजाब का किसान है, देश का किसान है, जो देश का अन्नदाता है, उसको ऐसे रोकते हैं ऐसे रोकते हैं। सोचने की बात है। जब आप बोल रहे हैं एक लेयर तोड़ दिया और आगे बहुत लेयर लगी हुई हैं। आज शुरुआत हुई है, जैसे हमारी भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां जो उन पर तशद्दुद किया, सरकार ने 2 दिन से तशद्दुद कर रहे हैं, बम फेंक रहे हैं, उनको गोली चला रहे हैं। उनको सपोर्ट करने के लिए आज भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां ने 12 से लेके 3 बजे तक रेलवे ट्रैक 7 जिलों में रोके हैं। वो क्या तैयारी? मोदी सरकार को चेतावनी है। अगर एसकेएम की मीटिंग होती है हमारी, जैसे कल पूरा भारत बंद है 16 तारीख को, एसकेएम की कॉल है पूरा भारत बंद होगा, उसमें उसके बाद में जो मीटिंग होगी उसमें क्या निकलता है, एसकेएम क्या डिसीजन लेती है, जो हमारी जथेबंदी है उग्राहां जथेबंदी, वो क्या डिसीजन लेती है। तक की जो मीटिंग हुई है उसमें कुछ भी साफ क्लियर नहीं हो पाया है। बताया गया 1-2 छोटे मोटे मांगने के लिए सरकार तैयार है। क्या अपडेट है? जो मीटिंग हुई है उसमें बेस्टाफ मीटिंग निकली है, उसमें कुछ नहीं निकला, ना ही आगे निकले। अच्छा। क्योंकि दिल्ली में भी बहुत मीटिंग की है, कुछ नहीं निकला था। आपने देखा 1.25 साल बैठे हैं वहाँ पे कुछ नहीं निकला। इस मीटिंग में भी कुछ नहीं निकलेगा। अगर सरकार ने मांगे जो लागू करनी है, मानी हुई मांगे लागू नहीं की, तो हमारा जो एसकेएम है, जो हमारी जथेबंदी है, उनका जो मीटिंग में जो निकलेगा फैसला होगा, जो आगे संघर्ष तेज करना होगा, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार पर तैयार हैं। लेकिन सरकार की जो तैयारी है, जैसे ही आप लोग आगे जा रहे हैं और आंसू गैस के गोले एक के बाद एक 7, 8, 10 एक साथ जो है फेंके जा रहे हैं, आपको लगता है कि आप लोग आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि जो आपको बता रहे हैं कि पंजाब जो आंदोलन चला था दिल्ली में, पंजाब ने ही शुरू किया था। धीरे धीरे हरियाणा, राजस्थान, पूरा ऑल इंडिया की ऑल वर्ल्ड इसमें इंक्लूड हो गया था। आपको क्योंकि हमारे हक की मांगे हैं, जो कोई गलत मांग नहीं है, जो अपनी हक की मांगे के लिए हम जा रहे हैं दिल्ली, उसके लिए सरकार कर रही है, बम फेंक रही है। कोई बात नहीं, बम फेंकने दो, हमारा भी दृढ़ इरादा है, जाएंगे जरूर। ड्रोन की लड़ाई आप लोग पतंग से लड़ रहे हैं। हाँ, यही तो होता है। जो बोलते हैं ना कि भी कार्ड लोड की माँ होती है। जब देखते हैं कि भी ड्रोन आ गया, सभी का दिमाग काम करता है कि एक पतंग से ड्रोन को नष्ट किया। ऐसे जैसे अभी भूसा बनाने वाला मशीन चला गया, उससे हवा के साथ धुआं दूसरी तरफ फेंका, और जो बम फेंके थे, आंसू बम फेंके थे, उसको गीला बोरी करके ऊपर डाला गया। क्योंकि दिमाग हमारे पास भी है, सरकार हम लोगों ने ही बनाई है। ये सारी जो पूरी और क्या तैयारी? ये तो तैयारी सब लोगों ने देखी, और क्या है तैयारी? और तैयारी आगे आने वाले समय में, अगर आपको मैं पहले बता दूंगा, सरकार हाइड्रा मशीन भी बताई जा रही है। अरे बहुत कुछ होगा, अगर ना मानी गई है ना, बहुत कुछ होगा। पूरी तैयारी है? पूरी तैयारी है हमारी। कितने वक्त तक? पिछली बार 13 महीने हमने देखा था कि 13 महीने तक सरकार नहीं मानी, आप लोग बैठे रहे। इस बार कितने महीने तक अगर नहीं मानते तो इस तरीके से आंदोलन चल सकता है? क्योंकि आंदोलन करने की हमें पता चल गया कि आंदोलन करने के बिना कुछ नहीं होता। अगर वो तो 13 महीने थे,
अब जो अगर ना मांग मानी तो 2 साल भी बैठ जाएंगे। अच्छा। क्योंकि अब तो हमें आदत बन चुकी है कि बैठना पड़ेगा, अपने हकों के लिए लड़ना पड़ेगा, तो ही काम बनेगा। अच्छा। इसलिए जितना टाइम लगेगा उतना टाइम बैठेंगे। हाँ, तैयार हैं आप लोग लंबी लड़ाई के लिए? बिल्कुल तैयार है, हैं? बिल्कुल और तैयार। सरकार नहीं मानती, क्या करेंगे? सरकार नहीं मानती, पंजाब पूरा तैयार है, लड़ाई लड़ेंगे, अपने हकों की लड़ाई लड़ेंगे। लंबी चली तब भी लड़ने के लिए तैयार? लंबी चले, जितना मर्जी चले, चलाएंगे। हाँ। आप लोग आज आप लोगों ने ट्रेन रोकी है और आगे की जो बात कह रहे हैं कि भैया अगर नहीं मानते हैं तो आगे भी जो है वो लंबी लड़ाई लड़ी जाएगी, क्या आगे प्लानिंग है? शंभू बॉर्डर पे और खनौरी बॉर्डर पे वो दिल्ली जाने के लिए अपने साथियों समेत शांतमय तरीके से दिल्ली में आंदोलन करने के लिए जा रहे थे, मगर रोका गया। उनको रोका ही नहीं गया। उनके ऊपर जैसे कोई वो हमारे देश के नागरिक ही नहीं हैं, कोई देश के दुश्मन होते हैं, ऐसा व्यवहार हमारी सेंटर की सरकार ने और उनके भाईवाल हैं जो हरियाणा के। बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं और खासकर जो है बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से ट्रेनों को रोका जा रहा है और तमाम चीज़ों को रोका जा रहा है तो इससे कहीं ना कहीं आम लोगों को परेशानियां हो रही है, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल सरकार की गलत बात है। हम लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं रोक रहे, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि जो रोडें हैं जो किसानों ने नहीं जाम की हैं, वो सरकार ने खुद जाम करके हम किसानों को बदनाम कर रहे हैं। और आज जो हर एक इंसान की ज़रूरत बना हुआ है इंटरनेट, उसको भी हरियाणा में बंद है काफी। पंजाब में भी बंद कर दिया है कई ज़िलों में। पंजाब बॉर्डर के साथ साथ हरियाणा के साथ वहाँ पे भी आज पता लगा है कि इंटरनेट की सुविधा है जो बंद कर दी गई है। तो बताए सरकार कि ये इतनी सुविधाएं हैं जो हम लोगों का जो पैसा है वापस नहीं आएगा। जो आज हमारा नुकसान हुआ, जितने रोज ये नेट बंद होगा, करोड़ों रुपया जो मोदी की दोस्त कंपनियां हैं जैसे जियो जैसे हैं, जो अडानी जैसों की कंपनियां हैं, उनकी जेब में फ्री में चला गया। आगे क्या तैयारी है? अगर नहीं मानती है तो फिर आप 5 बजे के करीब मीटिंग है, इसके बाद फिर दिल्ली के लिए फिर से प्रयास किया जाएगा? देखिए, हम पहले भी बोल चुके हैं सेंटर सरकार को कि आज जो मीटिंग है उसमें किसानों की जो मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं। सरकार ने दिल्ली में जब आंदोलन चला था, कुछ मांगे तो जो मान ली थी सरकार ने अभी तक लागू नहीं की हैं, वो ही मांगे हैं। और 2 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, सरकार उनको लागू नहीं कर रही है। और हम चाहते हैं कि आज की मीटिंग में जो सरकार ने वादे किए थे उनको वफा करे, और जो किसान जख्मी हो चुके हैं और संघर्ष के राह पे हैं वो अपने अपने घर पे जाएंगे अगर जे वादे जो सरकार ने किए थे उनको निभाएगी। ਰੇਲਵੇ ਟੈਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜੋਗਲ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਗਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ। आज 4 बजे तक आप लोग बैठे हैं और आगे जो है अगर मान नहीं मांगती है तो लगातार बैठेंगे? हाँ जी, हम लगातार बैठेंगे। हम बापू जी के साथ बैठेंगे, जैसे इनका ऑर्डर होगा वैसे ही रहेंगे। हमारे ये बुजुर्ग हैं, इनके साथ ही चलना है हमने। तो यहीं बैठेंगे, उसके बाद अगर सरकार हाँ, जैसे इनका ऑर्डर होगा वैसे ही करेंगे हम लोग। हमारी जथेबंदी का ऐलान होगा, हम वैसे ही जाएंगे। आगे की क्या प्लानिंग है? क्या दिल्ली के तरफ जाने देंगे सरकार आपको, जिस तरीके से लगातार गोलीबारी हो रही है? आज मीटिंग हो रही है, बाद देख देंगे। जो 5 बजे तक मीटिंग है जी, उसके बाद जो हमारी जथेबंदी वाले बोलेंगे हम वैसे ही करेंगे जी। किस तरह की प्लानिंग है? प्लानिंग पूरी तैयारी है जी। ਗੱਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਜੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ। दिल्ली वाले कुछ करने 6 महीने का राशन? हाँ जी, हाँ जी, जितना मर्जी सरकार जोर लगा ले, हम दिल्ली जाएंगे ही जाएंगे भाई। हम नहीं रुकेंगे। जैसे बाकी इनकी मर्जी है, जैसे जो बताएंगे हमारे को जथेबंदी वाले, इनके वैसे ही करेंगे जी। लेकिन ये बताइए कि जिस तरीके से पहले आप लोग सिंधु बॉर्डर तक पहुंच गए थे, अभी इस बार शंभू बॉर्डर पे रुक गया है, पंजाब से लेकर हरियाणा में भी एंटर नहीं करने दिया गया। नहीं, कोशिश हजे मीटिंग वास्ते बुला रहे हैं ना, हो जे हजे मीटिंग वास्ते बुला रहे हैं ना, जब जे मीटिंग नहीं मंगा नहीं मनूंगे फिर तो असं जाना ही जाना पक्का। दिल्ली जाने के और भी रास्ते हैं, लेकिन यही कहा जा रहा है कि किसान उसी रास्ते से जाना चाहते हैं। जी, जो मेन रास्ता है उसी रास्ते से जाएंगे ना, और रास्ते से क्यों जाएंगे? सरकार को बात मनमानी है, जंतर मंतर या जहाँ भी संसद भवन जहाँ भी पहुँचना है, तो और भी रास्ते हैं।
वो तो है, लेकिन जो हमारा संयुक्त किसान मोर्चा जो फैसला करेगा, जत्थेबंदियां उसी पे चलेंगी। कितने लंबे वक्त तक? पिछले बार हमने देखा 13 महीने तक लगातार डटे रहे और 26 महीने बाद 11 तारीख को आप लोग निकले हैं, 13 तारीख को घर पहुंचे थे, 26 महीने पहले, और 13 तारीख से शुरुआत की है। कितने वक्त तक आप लोग टिकने के लिए तैयार हैं इस बार? जितना, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम तो वहीं टिके रहेंगे। रेल रोको जो कार्यक्रम है और लोगों को भी जो है वो परेशानियां हो रही है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखो, हमारे किसानों पर जो अत्याचार कितने दिनों से हो रहा है वो नहीं देख सरकार, लोगों को भी पता है। आज यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ है, इस राजपुरा शहर के जो सेवादार हैं बिना बुलाए वो लंगर लेके यहाँ पर पहुँच गए। वो अगर रोक प्रिपेयर है आगे की पूरी लड़ाई के लिए? देखिए, जो ये सवाल किए थे मुझसे कीजिए, मैं हाँ। आपको प्रॉपर जवाब दूंगा इनका। कौन से सवाल की बात कर रहे हैं? जो सवाल आप पूछ रहे थे कि दिल्ली में उसी रास्ते से जाएंगे, हाँ, बिल्कुल। वो सवाल ये भी उठ रहा है कि कई रास्ते हैं, बीसीओ रास्ते हैं, अलग अलग पिंड से निकल सकते हैं, अलग अलग जगहों से निकल सकते हैं, लेकिन यही रास्ता क्यों? देखिए ये मेन रोड है और हम दूसरे रास्तों को भी जाएंगे तो सरकार ने तो पूरे का पूरा जो बॉर्डर एरिया है हरियाणा का सारा सील किया, चाहे छोटा रास्ता है चाहे बड़ा रास्ता, सभी बंद कर दिए हैं। ये हम आपसे भी पूछना चाहते हैं कि आप अगर सरकार के लोगों से भी ये बात पूछते हैं कि ये सुविधाएं हैं जो आम लोगों को आपने परेशान किया है, उनको भी आप पूछिए ये कि आप आम जनता को सरकारें किसके लिए बनती हैं, किसका आप टैक्स के पैसे से मौज कर रहे हैं, वो पैसे से आम जनता को परेशान आप लोग कर रहे हैं, बदनाम किसानों को कर रहे हैं। क्योंकि हम आज भी, जब ये हमको रोकना पड़ा, हमारी मजबूरी थी, ये जो जंक्शन रोकना पड़ा हमारी मजबूरी थी। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से जो आम लोगों को परेशानी हुई, हम उनसे हर बार जब एक काम करते हैं माफ़ी मांगते हैं, हमारी मजबूरी बन चुका है। अगर सरकार ये प्रोग्राम जो आम लोगों पे तशद्दुद कर रही है, किसानों की जायज़ मांगे हैं, उनको पूरा नहीं करेगी तो आने वाले समय में हम जैसे भी हमारे संयुक्त मोर्चा जो भी काल देगा हम उसको लागू करेंगे। चलिए, ये देखिए हम लोग देखिए रेलवे की पटरी पे मौजूद हैं और यहाँ पर जो है आज जो है वो ट्रेन को रोका गया था। हालांकि 3 बजे तक का वक्त था, जब 12 से 3 बजे तक रोका गया था, लेकिन आगे इनका कहना है कि अगर सरकार नहीं मानती है तो लंबे वक्त तक ट्रेन जो है अनिश्चित काल तक रोका जाएगा और लगातार जो है शंभू बॉर्डर पे जो प्रदर्शन चल रहा है उसकी अपडेट आप तक पहुँचा ही रहे हैं, आगे भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।